अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में ज़िंदगी जो है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के लिए एक जंग बन चुकी है, जिसको जीतना उनका मुकद्दर ठहर चुका है और जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहसास, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद दे रहे हैं। लेकिन इसमें आता है ट्विस्ट, जब शर्जीना के पेरेंट्स जो हैं उनको पता चल जाता है शर्जीना के ज़रिए कि किस तरह से उनके घर में क्या क़यामत टूटी, किस तरह से उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, किस तरह से वो सड़कों पे दर बदर घूमते रहे और कैसे वो एक गंदे से फ्लैट में अपनी ज़िंदगी जो है उसको घसीट घसीट के चला रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, माँ बाप की लाडों की पली हुई बेटी पर जब ये सितम टूटेगा तो माँ बाप को तकलीफ़ तो होगी। लेकिन माँ बाप जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर क्यों नहीं हैं कि ये वही मुस्तफ़ा है जिसने उनकी बेटी को उस वक़्त बचाया था जब उसकी इज़्ज़त दाँव पे लगी हुई थी और जिस वक़्त उसकी बारात से एक दिन पहले उसकी शादी से इनकार हो गया था। ये वही मुस्तफ़ा है, ये चाहे निकम्मा निकट्ठू हो लेकिन इनकी इज़्ज़त बचाने में उसी ने अहम किरदार अदा किया था। इस मुस्तफ़ा की तो उनको इज़्ज़त करनी चाहिए और एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन शर्जीना के बाप को देखो, जब भी उसको मौका मिलता है वो मुस्तफ़ा की बेइज्जती करने में एक लम्हा नहीं लगाते। खैर एनीवे, जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी जो है उसके साथ ये सलूक हुआ है तो वो घर ढूंढते ढूंढते आखिरकार शर्जीना और मुस्तफ़ा के पास पहुंच ही जाते हैं। शर्जीना और मुस्तफ़ा उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। मुस्तफ़ा फ़ौरन से टूटी फूटी मिट्टी में अटी हुई कुर्सियां जो हैं वो झाड़ के उनके सामने रखता है और उनको कहता है आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। शर्जीना वो कहती है मैं पानी लेके आती हूँ, तो मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये किसी की केयर करने के लिए अल्फाज जो हैं ये मोहब्बत से भरे हुए हैं। आप सोचिए कि आपका हस्बैंड आपको ये कह रहा है कि आप बैठें और मैं पानी लेके आता हूँ, तो वो बीवी क्यों नहीं उस शौहर के कदम जो है वो धो धो के पिएगी कि जो उसका इतना ख्याल रखता हो। नाजरीन, ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ शर्जीना ही मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रखती, मुस्तफ़ा भी हर लम्हे में हर कदम पे शर्जीना के साथ है और उसकी बहुत केयर करता है। शर्जीना के वालिद साहब जब फ्लैट को एक नज़र गौर से देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये तो बहुत ही गंदी जगह है रहने के लिए और यहाँ पर तो इंसान का रहना मुश्किल है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि इस जगह पर एक और चीज़ का भी बसेरा है और वो है मोहब्बत। और मोहब्बत जहाँ पे हो वो हर जगह रोशनी ही रोशनी कर देती है और वहाँ पे किसी किस्म का अंधेरा नहीं होता। लेकिन खैर उनको तो ये चीज़ें अभी नज़र नहीं आएंगी। उनको तो ये नज़र आ रहा है कि उनकी बेटी जो है वो किन मुश्किल हालात में यहाँ पे गुजारा कर रही है और वो मुस्तफ़ा को कहते हैं कि तुम लोग अब एक पल भी यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम लोग हमारे साथ चलोगे। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो किसी का एहसान कभी भी नहीं लेगा और वो फ़ौरन इस बात से इनकार कर देगा और वो कहेगा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बल्कि मैंने तो शर्जीना को बहुत दफ़ा कहा है कि वो आप लोगों के घर चली जाए और वहाँ पे ही रहे और जब मैं किसी काबिल हो जाऊँगा कि शर्जीना के लिए एक अच्छा सा घर और ज़िंदगी की ज़रूरियात की सारी चीज़ें ले आऊँगा तो मैं फिर आके शर्जीना को वहाँ से ले जाऊँगा। तो शर्जीना जो है वो बहुत ही हैरानगी से और दुख से मुस्तफ़ा की तरफ देखती है और उसको शायद ये लगता है कि मुस्तफ़ा उसको अपने से अलग करने लगा है। और जब उसके माँ बाप जो हैं फ़िलहाल वहाँ से चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम फिर आएंगे शर्जीना तुम्हें साथ लेने के लिए और उस वक़्त तक तुम अपना सामान वगैरह पैक कर लो और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। तो शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? मैं तो हर कदम पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है कि इन कम पैसों में भी मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मुझे दुनिया की कोई दौलत, कोई आसाइशें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो मुस्तफ़ा उसको कहता है कि प्लीज़ तुम ये फ़िल्मी डायलॉग मत बोलो। जब ज़िंदगी की तल हकीकतें सामने आती हैं ना तो ये फ़िल्मों की कहानियाँ और ये किताबी बातें सब धरी धकी धरी रह जाती हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं लूज़र हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ना मेरे हाथ में कोई पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं होता ना उसकी 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं होती। इसलिए बेहतर ये है कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। अब नाज़रीन, यहाँ पर होगी शर्जीना और मुस्तफ़ा की शदीद लड़ाई और शायद इस लड़ाई के बाद शर्जीना जो है वो वाकई अपने माँ बाप के घर चली जाए एक थोड़े अरसे के लिए और मुस्तफ़ा जो है वो इस अरसे में अपनी कोशिशें करे और किसी तरह से पैसा बनाने की कोशिश करे और शर्जीना को वो तमाम आसाइशें और खुशियाँ ला के दे जिनको वो डिज़र्व करती है।
لیکن شرجینہ جو ہے وہ غلط سوچے گی، وہ سوچے گی کہ شاید مصطفیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا اور اس کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ سینیریو جو ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور کیا مصطفیٰ اور شرجینہ جو ہے وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کو اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے شرجینہ کی زندگی جو ہے وہ بہت برے حالات میں آ گئی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ شرجینہ کی وجہ سے ہی اس کو طعنے دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ تم نے ہماری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے اور اس کو اتنے برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان ساری باتوں کو سن سن کے آخرکار مصطفیٰ کا پارا چڑھ جائے گا اور اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جائے گی، اور وہ شرجینہ کو کہے گا کہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، اور شاید اس کا انجام جو ہے وہ کسی بڑی لڑائی میں ہو اور شرجینہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلی جائے، اور شاید وہ سوچے کہ یہ وہ مصطفیٰ اب نہیں ہے جس سے میں نے کبھی محبت کی تھی۔ دوسری طرف جو مصطفیٰ کی بہن ہے سدرا، وہ بھی فون کر کے ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن مصطفیٰ جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، اور وہ شرجینہ کو صاف صاف کہہ دے گا کہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس گھر کے ہر انسان سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ کسی نے بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کیا اور سب نے مجھے بے عزت کیا، کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ میرے لیے اگر زندگی میں کوئی رشتہ ہے تو شرجینہ وہ تم ہو، لیکن اب تمہیں بھی مجھ سے دور جانا ہوگا، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کیا شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہیں وہ واقعی میں الگ ہو جائیں گے؟ اور دوسری طرف جو رباب ہے، کیا اس پہ یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس کا شوہر جو ہے اس کی پیٹھ پیچھے کس طرح سے نتاشا کے ساتھ رنگ ڈلیاں منا رہا ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹس مار رہا ہے، اور اس کو جب اتنی بڑی سازش کا علم ہوگا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ اور کیا مصطفیٰ کے ابا جو ہیں وہ ان کا دل گواہی دے گا کہ میرے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی، اور اس پہ الزام جو لگایا گیا وہ محض ایک الزام تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی؟ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔